हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है महापरिवर्तन का समय आया है। अब आपकी लाइफ में बड़ी शीघ्रता से और बड़े धमाकेदार तरीके से परिवर्तन होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसे कौन से धमाकेदार महापरिवर्तन हो रहे हैं जो किसी के रोकने से भी नहीं रुक सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो सबसे पहले तो पता है आपके मन में फॉरगिवनेस आएगा। आप लाइफ को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर जाओगे। आपकी लाइफ में आपको ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी गाइस जो आपके विचारों को परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाएगी। जैसे अभी मैं आपको कहूँ ना, कमेंट्स भी आता है कि मैम हम चाह कर भी ना तो पास्ट को भूल सकते ना ऐसे लोगों को भूल सकते जिन्होंने हमें तकलीफ दी, है ना। हमें हमसे फॉरगिवनेस नहीं होता, हम इतने महान नहीं हैं। हम चाह कर भी ऐसे लोगों को भूल नहीं सकते। हम चाहते उन्हें बहुत बुरी से बुरी सजा मिले। आप वही हो, है ना। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं इतनी स्पिरिचुअल तरीके से घटित होगी कि आपकी सोच इस तरीके से परिवर्तित होगी कि जिसने जो कर्म किया है वो जाने मालिक जाने। मुझे उनकी कॉन्वर्जेशन में बीच में आना ही नहीं, है ना। उनके मामलों में मुझे हस्तक्षेप करना ही नहीं। ये मामला मेरा है ही नहीं। किसी ने मेरा गलत करने की कोशिश कर, पर मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरे साथ न्याय करने को लेकर। ये परिवर्तन गाइस बहुत बड़े लेवल पर ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन आपको 100% दिखेगा गाइस। 100% कह रही हूँ। इन्हीं दिनों में हो सकता है 15 दिन के अंदर अंदर रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन आपको दिखे। ये डेफिनेटली कोई मिरेकल से कम नहीं, कोई एक ऐसी घटना को निर्मित करेगा जिसका भी सब्र होकर आपने इंतजार किया और अभी आपको टोटल उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। जैसे हो ना, ऐसी स्थिति में आपके जीत के झंडे गाड़ने जहां पर आपको हार की पूरी तरीके से कंफर्मेशन हो। विरोधी बात है, उम्मीद से हटकर है, मिरेकल से कम नहीं है। यही चीज आपकी लाइफ में होगी जहां पर आपको लगेगा आप हार चुके हो, वहां से कब जीत उठकर आपके लिए आ जाए, कब आपको वो जीत की ट्रॉफी मिल जाए आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज आपके साथ होगी गाइस। ये महापरिवर्तन है। महापरिवर्तन क्यों, ये मैंने क्यों कहा कि जहां पर आपको लगेगा कि आप हारने वाले हो वहां पर सिचुएशन आपको जीता देगी, आपको फतेह दिला देगी। न केवल जिताएगी बल्कि फतेह दिलाएगी। ऐसी फतेह दिलाएगी कि कोई इस तरीके के कंपटीशन में आपके साथ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी भी आपके साथ ऐसी प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। क्यों, इसका रीजन समझाओ। अभी नंबर चल रहा है आपके 555 की एनर्जी का प्रभाव। अब डबल 5 में भी हो नहीं तो कमल धमाल पता नहीं क्या क्या कर जाएगा। इस राहु जो होता है ना, ये ही इन्हीं चीजों के पीछे ना सबसे बड़ा कारण होता है। ये इंसान को बहुत तकलीफ देता है और इंसान को बहुत बड़ी सक्सेस भी ला कर देता है और ऐसा चमत्कार कर देता है जो उन्हें उम्मीद नहीं होती है। और ये होता है सडन, है ना। ये विचार का मौका नहीं देता। ये तब आपके साथ होता है जब आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, अब रोना आए कब रोना आए, ये वाली स्थिति में हो, और तब आपके साथ ये मिरेकल होना। कि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो चीज़ गलत में चली जाएगी, पर ये तो मेरे बहुत फेवर में काम करके ये मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो गया। ये आपके साथ होने वाला है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि गाइस, आपने जितना भी आपकी लाइफ में भोगना था, तकलीफ झेलनी थी, कोई भी परेशानी झेलनी थी, टॉवर झेलना था, इंसल्ट झेलनी थी, झूठे आरोप झेलने थे, वो सब आप झेल कर फ्री हो गए हो। ऐसी चीज़ें अब आपकी लाइफ में कतई नहीं है, कतई नहीं है। ये याद रखना गाइस। अब कोई भी आपको अपमानित नहीं कर सकता। जिन लोगों ने आपको अपमानित किया वही लोग आपको कहेंगे कि आपकी ऊर्जा से उन्हें थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कभी भी नहीं कहना चाहिए। आपकी ऊर्जा कैसे पता है? आप जब कुछ नहीं बोलते हो ना, तब आपकी ऊर्जा का कमाल बड़ा पावरफुल तरीके से देखने को मिलता है।
आपकी ऊर्जा बड़ी स्ट्रांगली जवाब देती है, पर आपके बिना कुछ कहे। लेकिन जब आप कह देते हो तब आपकी ऊर्जा उतनी पावर नहीं देती, उतना इफेक्ट नहीं करती गाइस। ये आपके साथ है। पुरानी चीज़ों को छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे गाइस। पास्ट से बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री होना, पास्ट को भुला देना, पास्ट को फॉरगिव करना, उन लोगों को फॉरगिव करना जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है। ये समझदारी आप में आएगी गाइस, क्योंकि आपको पता है मेरी राह आगे की जो है वो बहुत अच्छी है, और मैं पास्ट के दर्द को लेकर बैठूं तो मेरा आज जो सुख है ना, मैं उसमें अपना एक कहता है ना कि खुशी में भंग डालने की कोशिश क्यों करूं। वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी गाइस, है ना। ये है एक नया डायरेक्शन लाइफ का आपके लिए इंतज़ार कर रहा है गाइस। नया डायरेक्शन, नई खुशी, है ना, नया जीवन जीने का तरीका गाइस, बहुत कुछ बदलेगा। एक नए तरीके से जिंदगी को जीना, जहाँ पर ऐसा लगे कि ये तो मेरी नई लाइफ है, ये मेरा कुछ नया अचीवमेंट है जो मुझे अब मिला है ना। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी कि लाइफ मुझे किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रही थी, इस वजह से मेरी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशन को क्रिएट किया। लाइफ के पर्पस को समझ जाओगे, मेरी लाइफ के पर्पस क्या है, मुझे लाइफ समझाना क्या चाहती है ना। ये चीज़ आपके साथ होगी। आपका हार्ट आपको जो भी चीज़ कहे ना, है ना, अपने दिल की बात को सुनना गाइस, क्योंकि आपका दिल जो है वो आपको बिल्कुल सही सजेशन देता है। आपका सबसे बड़ा मित्र जो है वो आपका दिल है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। ये देखो, ये सेलिब्रेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ये मैं एस ऑफ कप्स की एनर्जी की तरफ लेती हूँ गाइस, और ये मुझे नंबर 1 की एनर्जी को इंगित करता है, और ये नंबर 3 की एनर्जी, ठीक है। आपको 3883 ये दिख रहा होगा। अब 38 को काउंट करो कितना होता है, 11, है ना। 83 को काउंट करो कितना होता है, वही 11। मिरर एनर्जी 11 एक नई शुरुआत, एक पूर्णता, एक जस्टिस, ऐसा कि जहाँ आपके अधूरे ट्रांसफॉर्मेशन को पूर्णता में बदल दिया जाए। समझ रहे हो ना, यानी आपकी वो पावर आपको फील करवाना गाइस। जैसे इंसान की लाइफ में ऊर्जा का बैलेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम सिर्फ दिल से सोचते हैं, दिमाग से बिल्कुल भी वो स्थितियों को डील नहीं करते, लेकिन समय हमें समझाता है कि भाई सिचुएशन को थोड़ा जहाँ जहाँ पर दिमाग लगाना ज़रूरी होता है वहाँ पर लगाओ, वरना दुनिया आपका फ़ायदा उठा जाएगी। ये चीज़ आपके बैलेंस में आई। एक गुस्सा आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता था, है ना, उससे बैलेंस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता था। वो गुस्से में बैलेंस आ जाना, इसका मतलब आपके गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, और आप गुस्से में कोई विनाश नहीं करोगे। गुस्से में भी आपकी बुद्धि का चलना ये अपवाद की श्रेणी में आता है। ये चीज़ आपके साथ होगी। मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ। ये नंबर 1 की एनर्जी को इंगित करता है, और ये नंबर 3 की एनर्जी को इंगित करता है। ये नंबर बनता है 13 का, और ये बनता है 11 का, ठीक है। यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। समझ आओ ना, जैसा हो ना, डेस्टिनी इसी के इर्द गिर्द में घूम रही है। अगर ये खुशी आपको मिल जाए, अगर ये काम आपका सच जाए, ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए ना, ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए ना, जो आपकी पूर्णता की ओर लेकर जाए, फिर सारे आपकी लाइफ की नकारात्मकता है वो एक ही बारी में धराशायी हो जाएगी। जैसे ये होता है गाइस स्पिरिचुअलिटी में, पॉजिटिव एनर्जी का सक्रिय होना ये नेगेटिविटी को बहुत बुरा फील करवाता है। नेगेटिविटी की कोशिश यही रहती कि पॉजिटिविटी को जितना हो दबाने की कोशिश करो, जितना हो पॉजिटिविटी को कम करने की कोशिश करो, नेगेटिविटी की ऊर्जा को जो है प्रभावशाली बनाओ, है ना। लेकिन पॉजिटिविटी का अगर भारी पड़ना नेगेटिविटी पर लिखा हुआ हो और स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हो तो नेगेटिविटी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते गाइस। और ये वो समय है कि जहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी हैप्पीनेस आपको वो बहुत बड़ी खुशी लाकर देवे, इतना बड़ा अचीवमेंट लाकर देवे कि आप बिल्कुल पास्ट को ऐसे इसी तरीके से भूलो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का नज़रिया इस वजह से ही बदल रहा है कि आपकी लाइफ में आपको इतनी बड़ी खुशी मिल रही है। बिना खुशी मिले, बिना हील हुए इंसान पास्ट को भूल ही नहीं सकता, फॉरगिवनेस आ ही नहीं सकती, है ना, हो ही नहीं सकता गाइस। ये दिमाग के विरुद्ध या सिचुएशन के विरुद्ध चलने वाली बात है।
लेकिन ये चीज आने कि आपको हीलिंग का इतना बड़ा सोर्स मिल जाना कि आप खुद कहो जिसने जो किया है वो जाने, ईश्वर जाने, है ना। 3 सप्ताह में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार रहना। और ये परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन होगा जो बहुत जल्दी जल्दी में होगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन ऐसा हो कि जहाँ पर आपको 3 दिन पहले पता नहीं हो कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन या इतना अच्छा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होगा, है ना। इतनी बड़ी कोई खुशी को आप मनाओगे, ये 3 दिन पहले भी आपको पता नहीं होगा। ये 3 सप्ताह के अंदर अंदर आपके घर में कोई इतना अच्छा माहौल क्रिएट होने वाला है गाइस। आपकी सक्सेस को लेकर हो सकता है ना। आपके घर में मंगल कार्य को लेकर हो सकता है, आपके मंगल कार्य को लेकर हो सकता है। लेकिन कोई स्थिति तो ऐसी बनेगी ही बनेगी जहाँ ये महापरिवर्तन को इंगित करता है। क्योंकि यहाँ पर फिर से कहूँ, सडन अचानक से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीजें क्रिएट होगी। ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन यही है कि कोई महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसी घटित होनी जो आपकी लाइफ में नींव के पत्थर की तरह काम करे कि ये घटना घटित होने के बाद में मेरी लाइफ में क्रमबद्धता से चीजें अच्छी हुई है, श्रृंखला से मेरी लाइफ में चीजें अच्छी हुई। क्योंकि आपको 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में नंबर भी नजर आ रहे हैं, या एक के बाद एक इतने सारे एंजल्स नंबर नजर आ रहे हैं कि आप खुद भी परेशान है। The lovers, okay, okay. देखो गाइस, अगर मन में इस बात को लेकर चिंता आ रही है कि जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके इर्द गिर्द में कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई खुशी मिल गई ना तो ये लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। आप अपनी खुशियों को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर एक इस वजह से कंफ्यूजन में हो कि कहीं ये खुशियां आपकी कमजोरी ना बन जाए, कि जहां पर लोग आपको आपके इन खुशियों के आधार पर आपको तोड़ने की फिर से कोशिश करें। कि मुझे ऐसा लगता है कोई एक ऐसी चीज जो है ये बार बार 3 4 बार में आपके साथ घटित हो चुकी है, तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं फिर से कोई इस तरीके से आपके साथ कुछ कर ना दे, है ना, जिससे आप कोई खुशी को पूरी तरीके से एंजॉय भी ना कर पाओ, डर में जियो। ये वाली चीज आपके मन में फील हो सकती है। आपके मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है गाइस, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर कहा जा रहा है जबकि दिल चाहता है कि आप खुशी को एंजॉय करो, पर यहाँ पर एक बात बताऊं गाइस, आपकी सेफ्टी का पॉइंट पहले से बनाया हुआ है। ये आपकी इच्छा से कोई चीजें निर्मित नहीं हो रही है, घटित नहीं हो रही। मैंने क्या कहा, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, यानी शिव शक्ति का इतना बड़ा आशीर्वाद है ना। और इतनी पैशनेट एनर्जी के साथ ये कर्मों का न्याय आपके लिए लेकर आ रही है गाइस। और ये समय जो बना हुआ है ना, ये ना केवल आपके पास्ट के कर्मा, पिछले जन्म के कर्मा को भी इंगित करता है कि वो मिरेकल के रूप में कोई ऐसी चीज को निर्मित कर दे, ऐसी सिचुएशन बना दे कि जहां आपको पूर्णता वाला भाव फील होता है ना, वो चीज आपको मिल जाएगा। अगर आप अपने आप को जॉब के बिना, अपने काम के बिना अधूरा समझते हो, वो आपको मिल जाने, है ना। या आप शादी लायक हो गए हो लेकिन अभी तक में आपकी शादी नहीं हुई है, तो विवाह का इतना अच्छा प्रस्ताव आना, या रिलेशनशिप में हो तो विवाह तक में बात जाने गाइस, है ना। और वो चीज बिल्कुल दिल से फील होनी कि हाँ यही मैंने जो चाहा था वो इंसान यही है, वो वाली चीज आत्मा से स्वीकार्य होना गाइस, उसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, आपके नसीब बहुत अच्छे हैं गाइस, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं और आपने कर्मों के बीजारोपण बहुत अच्छे से किए हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, किसी प्रकार का धोखा आपने नहीं मिलना है, किसी तरीके का छल आपके साथ नहीं होना है। एंजल्स एनी टाइम आपके साथ है। बेफालतू की टेंशन जो आपको होती है ना, उससे बाहर निकलो, क्योंकि महापरिवर्तन एक के बाद में एक होंगे। 3 सप्ताह के अंदर अंदर तो कोई शुभ कार्य आपकी लाइफ में होगा ही होगा, या कुछ अच्छा होगा ही होगा। इसके बाद भी चीजें रुकेगी नहीं गाइस। यानी यूं समझ लो 3 सप्ताह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो। आप यही सोचोगे कि यहाँ तो परिवर्तन हुए ही नहीं, और हुए तो एक के बाद एक हो रहे हैं, मुझे सोचने का समय नहीं मिल पा रहा है। सच्ची कह रही हूँ गाइस, आप हैरान और दिल भी बहुत खुश। आपका समय किस तरीके से बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब नींद इतनी अच्छी आई,
पूरी तरीके से लाइफ में हैप्पीनेस कहता है ना, वो फील होना गाइस। आप अपनी ऊर्जा को बदलते हुए फील करोगे, मेरी ऊर्जा खुश है ना, मेरी ऊर्जा ऐसी है कि जैसे खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे रही है, आशीषें दे रही है। समझ रहे हो आप? ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, इसे क्लियर करो। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, जिस इंसान ने सबसे बड़ा छलावा, सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा धोखा आपको दिया है, उस इंसान का ईगो टूट रहा है गाइस, क्योंकि ये 3 कार्ड एक के बाद एक बराबरी में आए हैं और उसके बाद में ये 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। 3 सप्ताह में आपको एक न्यूज़ मिलेगी गाइस, आपको कॉल आएगा या आप कोई ऐसे इंसान से सडन मिलोगे। क्या कह रही हूँ, कोई ऐसे इंसान से सडन आपका मिलना होगा जो बहुत पहले, हो सकता है कई साल पहले आप उनसे मिले हो या कई महीनों बाद में आप उनसे मिलोगे। और एक ऐसे कहता ना हाय हेलो होना, नमस्ते प्रणाम होना, ये चीज़ होगी। बात बात में आपके पास एक कोई ऐसी बात पहुंचेगी जहां पर आपको फील होगा कि इतना बड़ा न्याय आपके साथ हुआ है। समझ रहे हो ना? यानी आप खुद कहोगे कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, मुझे उस टाइम ऐसा लगा था कि इसको इतना बुरा लेवल पर भोगना चाहिए, पर शायद आपने उस आधार पर नहीं कहा जिस आधार पर किसी को कर्मा रिटर्न हुआ है। मतलब रीडिंग कहना चाह रही है किसी को बहुत बुरे लेवल पर कर्मा रिटर्न हो चुका है। समझ रहे हो ना? अब स्थिति ऐसी बनी हुई है कि अब आपको न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। या तो कोई कॉल आएगा, कॉल की संभावना मुझे कम लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो कहीं आप बाहर जाओगे, है ना, कोई समारोह हो सकता है, कोई कुछ ऐसा हो सकता है, कोई पहचान के लोगों में हो सकता है कि आपको वहाँ जाना हो और वहाँ किसी के साथ बातचीत हो, या आप कहीं बाहर जा रहे हो, है ना, और वहाँ पर आपकी किसी के साथ मेल मुलाकात हो, हाय हेलो हो, और वहाँ पर आपको ये बात पता चले और आप हैरान कि मेरी लाइफ में ऐसे न्याय हो चुका और मुझे पता भी नहीं है। आपको खैर खबर नहीं मिली है गाइस। रीडिंग में कईयों दफ़ा आया है, कईयों बार आया है ना, कि आपके साथ कुछ न्याय हो चुके हैं लेकिन आपको इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपके साथ किस प्रकार के न्याय हो चुके हैं। और रीडिंग और कमेंट्स में यही बात है कि मैम हमारे तक तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है। कोई बात नहीं, 3 सप्ताह में मिल जाएगी। 3 सप्ताह में लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस, डेफिनेटली मिलने वाली है। ओके, कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में आएगा, है ना, जो आपको बोल्ड भी करेगा, करेजियस भी करेगा और आपको रिस्क टेकर बनाएगा। मतलब आपके डर खत्म है गाइस, रिलीज, सारे डर खत्म, किसी प्रकार का कोई डर नहीं, है ना। और ये इतना ज़्यादा आत्मविश्वास से आपने खुद को कभी भी नहीं पाया जो समय आपको बता रहा है। जैसे कहो ना गाइस, यही चीज़ इस समय में सबसे खूबसूरती के साथ देखने को मिलेगी। इतने अच्छे मेजर चेंजेस गाइस, हाँ, इतने अच्छे महापरिवर्तन कि एक के बाद में एक आपको यही समझ में आएगा, अच्छा मेरे कॉन्फिडेंस को इस वजह से बूस्ट किया गया कि कोई मौका मेरी लाइफ में ऐसा आए कि मुझे बोल्ड करे, करेजियस करे, है ना, मुझे रिस्क टेकर बनाए। और आपका रिस्क लिया हुआ अगर कोई एक्शन है तो वो भी सही में जाना, ऐसा फल कर उभर कर आना कि आपके कॉन्फिडेंस में 4 चांद लग जाए। समझ रहे हो ना? ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। खतरों के खिलाड़ी कहता है ना, वैसे बन रहे हो आप, डरी नहीं है। कारण क्या है कि यहाँ पर है येलो की एनर्जी, यहाँ पर है ग्रीन की एनर्जी। भाग्य आपका इतना अच्छा बना हुआ है कि भाग्य में आपके जैसे परिपक्वता होना, ऐसे वृक्ष, परिपक्व वृक्ष की एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है। मीन्स
आपकी धन धान्य से इतनी स्टेबल लाइफ है कि परिस्थितियाँ थोड़े टाइम के लिए आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपको हरा नहीं सकती, या आपको पैसे के आधार पर बेबस कभी भी नहीं कर सकती। ये फिटेड है आपके पास्ट में भी हुआ होगा, तब ये स्थिति बनी है आपके साथ, और तब पैसे की व्यवस्था हो जानी। आज भी यही है और आगे भी यही है कि पैसे को लेकर कभी भी बेबसी आपने फील नहीं होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर है, गणेशा का आशीर्वाद आप पर है, क्योंकि कोई ना कोई रास्ता आपकी बुद्धि निकाल देती है। पहली बात ये। दूसरा, आप रिस्क टेकर क्यों बनोगे पता है? क्योंकि आपके लैब में जो है ना वाइट कलर के फ्लावर ये दिख रहे हैं, इसका सेंस क्या है? यानी आपकी शुभता, आपके शुभ कार्य, उनका समय बना है गाइस। ये मकान को लेकर हो सकता है, आप मकान खरीदना चाहते हो, या आपकी शादी को लेकर हो सकता है, आपकी जॉब को लेकर हो सकता है, किसी प्रकार की पूजा पाठ, किसी प्रकार की धार्मिक स्थल की यात्रा करना, ये हो सकता है। कोई भी मामला होगा ऐसा, लेकिन अब जो आपका आत्मविश्वास बनेगा ना, ये वो खुशी जो है ना, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रही है ना। तो ये इतने अच्छे परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे, और सारे प्रकार के डर, नकारात्मकता ये पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, पूरी तरीके से खत्म होगी गाइस। देखो, दिमाग में रख कर चलना, कोई बोल्ड है ना जो आपकी हिम्मत को बढ़ाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी। ये याद रखना गाइस, मौका तो आएगा, अब मौका आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड्स लूँ, क्या आपकी रीडिंग आपके बारे में क्या बताना चाह रही है? ओके, अपनी ऊर्जा से परिचित होना गाइस। नंबर 18-18 दिखा था ना, इसका सेंस क्या है? 18-18 मीन्स आपके हाथ में कुछ ऐसी पावर है, आपके अंदर ऐसी पावर है कि कुछ स्थितियों को आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, और आपको पता भी है, क्योंकि 18-18 को काउंट करें तो नंबर 99 की एनर्जी बनती है, और 99 की एनर्जी फिर से 18 को बनाती है, और फिर से 18 की एनर्जी जो है 1+8 फिर से 9 को बनाती है। यानी समस्या का पूरी तरीके से खत्म होना, पर वो भाग्य के साथ है ना, भाग्य के सपोर्ट के साथ। अब ये मैंने क्यों कहा कि भाग्य के सपोर्ट के साथ? इस समय में आपके भाग्य की प्रबलता, आपके भाग्य का सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा गाइस। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको आपके भाग्य का देखने को मिलेगा, है ना। आपको अपनी ऊर्जा से परिचित होना इंसान के लिए सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि एक वरदान की तरह होता है गाइस, कि वो अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि अपनी खुशियों को पूर्ण करने के लिए खुद पर निर्भर रहे। और यही वजह है कि आप अगर रिस्क भी आएगा ना, तो उसे संभाल पाओगे, उसे हैंडल कर पाओगे, कि अगर स्थितियाँ कुछ और भी बनी ना, तो मैं उसे संभालूंगा। पर स्थितियाँ बिगड़ेगी नहीं, आपके फेवर में ही जाएगी। आपको भी पता था पहले कि ये स्थिति आपकी लाइफ में बनेगी, आपका दिल कहता था। हाँ, ओके, नंबर 6 के ओके, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये लो, जस्ट इसी के बारे में बात कर रही थी। नंबर 6 की एनर्जी, पहले इसको एक्सप्लेन करो। नंबर 3 की एनर्जी, फिर से सेलिब्रेशन। ओके, देखा जाए तो 3, 6 और ये 9 की एनर्जी, 8+1 को काउंट करें तो 9 की एनर्जी ही बनती है। 3, 6, 9 की एनर्जी ने आपके जीवन की गाड़ी को शुरू कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये मूविंग ऑन, जो यही रिलीज करके लाइफ में चीज़ों को रिलीज करके आगे बढ़ने के बारे में जो है ना, यानी आपके पाँव उस तरफ ही बढ़ने का, इसकी जहाँ पर आपको खुशी मिले, जहाँ पर आपकी यात्रा है ना, जहाँ पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं, आप बोझों से मुक्त होना चाहते हो। और आपका बोझों से मुक्त होना नहीं मतलब स्ट्रगल से आप फ्री होना चाहते हो, पर अपने कर्तव्य तो आप निभाना चाहते हो। सिचुएशन वैसे ही बनेगी गाइस कि आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाए, है ना, आपको सक्सेस जल्दी मिले, आपकी परेशानी, टेंशन, जिस भी प्रकार की तकलीफ से आप ग्रसित हैं, वो तकलीफ से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि आप बिल्कुल, आपकी सोच ऐसी बन रही है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी इंसान को सॉरी बढ़ना जहाँ पर उसकी डेस्टिनी है,
अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहे हो आप। यानी अभी आपकी लाइफ में रात वाला समय नहीं है, अभी आपकी लाइफ में एक भोर होना, ब्रह्म मुहूर्त होना, है ना, उसका टाइम चल रहा है गाइस, जो कभी भी आपकी लाइफ में रोशनी लेकर आ सकता है, कभी भी आपकी लाइफ में सुबह को लेकर आ सकता है गाइस, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है मेजर चेंजेस के लिए रेडी रहना। एक शिफ्ट हो सकता है, अचानक हो जाए, कोई स्थान परिवर्तन हो सकता है, अचानक हो जाए, और ये जून तक होगा आपके लिए। एक बहुत प्यारा स्थान परिवर्तन होने के बारे में कहा जा रहा है, जो जून में होगा, और ये आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनेगा गाइस, है ना, क्योंकि स्थान विशेष का आपके जीवन से कोई ना कोई बहुत बड़ा नाता है गाइस, कोई चीज बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है गाइस, कि एक स्थान परिवर्तन होते आपका लक आपका साथ देगा। क्योंकि यहाँ पर एक 8 नंबर की एनर्जी, जो कर्म के बारे में बात करते, तो आपका भाग्य, आपका कर्म जो है कोई जमीन विशेष स्थान से जुड़ा हुआ है, वहां से आपका लक बहुत ज्यादा साथ देगा। हो सकता है कहीं ट्रैवल करके आओ, ये भी हो सकता है कि कहीं शिफ्ट कर जाओ, हो सकता है आपने मकान खरीदा है और नए मकान में जाकर रहना, गृह प्रवेश आपका हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक कितना अच्छा माहौल क्रिएट हो, है ना, शिफ्ट हो जाना हो सकता है, या कुछ भी ऐसा लाइफ में, लेकिन आपको खुशी प्रदान करे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। सेलिब्रेशन तो है डेफिनेटली। फिर से नंबर 3 की एनर्जी आई है और ये इसी के पास में आई है, ये नंबर 3 की एनर्जी, गुड न्यूज़, और ये फिर से नंबर 3 की एनर्जी, और ये 8 की एनर्जी। देखो अभी मैंने आपको कहा था 3883 कन्फर्मेशन गाइस, आप खुद देखो, यानी 11 की एनर्जी बना रही है, और ये फिर से आपको यही कह रही है कि शुभता ने तो दस्तक दे दी आपकी लाइफ में, है ना। अब किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मालिक ऐसे आपका हाथ पकड़े हुए है ना, जो आपकी लाइफ को अलाइन करके रहेंगे गाइस। अब आपकी लाइफ में कोई विघ्न नहीं है, कोई नकारात्मकता नहीं है, कोई बुरी नजर नहीं है। और जो भी लोग इस तरीके का कर रहे हैं ना, उनको इस तरीके का कर्मा रिटर्न होगा कि उनकी रूह कांपेगी, देखना कि उन्होंने क्यों आपके साथ गलत किया, और भविष्य में वो आपके साथ गलत ना करे, इसकी भी प्रोटेक्शन हो रही। क्योंकि ये कार्ड जो है वो प्रोटेक्शन का नंबर 8 की एनर्जी है, कि आपको इस तरीके से सुरक्षित रखना कि आपके असुरक्षा का कोई एक कारण भी ना रहे। समझ रहे हो ना। फिर से नंबर 8 की एनर्जी, 888 की एनर्जी है गाइस। किसी भी प्रकार के फियर में अगर आप ट्रैप्ड हैं गाइस, तो उससे आप डेफिनेटली बाहर आओगे, क्योंकि 6 की एनर्जी आई है, और ये फिर से नंबर 8 की एनर्जी आएगी। और ये फिर से नंबर 8 की एनर्जी आई है। 1 + 7 की एनर्जी नंबर 8 को बनाती है। हर प्रकार का खतरा आपकी लाइफ से निकल चुका है, हर प्रकार का टावर मोमेंट आपकी लाइफ से निकल चुका है। 888 की एनर्जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग के बारे में बात करती है। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस कि कोई दशा आपकी लाइफ से उतरते उतरते आपका कल्याण करके जाने वाली है, आपको निहाल करके जाने वाली है गाइस, आपको उस योग्य बनाने वाली है, या आपकी उस ऊर्जा से आपको रूबरू करवाने वाली है, जहां पर वो ऊर्जा केवल विक्ट्री के लिए बनी हुई है, झंडे गाड़ने के लिए बनी हुई है, फतेह हासिल करने के लिए बनी हुई है। लेकिन इस ऊर्जा से कोई इंसान खुद ही अनभिज्ञ है। आपको डेफिनेटली मतलब एक हो ना, हनुमान जी के प्रति आपका झुकाव होना, उनके प्रति भक्ति होना आपकी, ये आपके साथ है। डेफिनेटली कह सकती हूँ गाइस, यहाँ आपके साथ यही चीज होती है। आप हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आते हो, आप हनुमान चालीसा करते हो ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। आपका दिल कहता है मैं हनुमान जी को मानूं। ये चीज आपके साथ है, ये है आपके साथ। आप किया करोगा ऐसा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो आप पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं लगेगी। दूसरी बात, आप अपनी ऊर्जा को फील कर पाओगे, जो सिर्फ जीतने के लिए बनी हुई है, और वो आपकी ऊर्जा का एहसास आपको हो जाना, मैं कहती हूँ कस्तूरी मृग, वो वाली चीज अब आपको रियलिटी में फील होने वाली है गाइस, कि ये खुशबू जो है आपके भीतर से ही आपको आ रही है। यानी जैसे कहा ना, रिस्क टेकर बनोगे। रिस्क टेकर क्यों बनोगे, ऐसी स्थिति क्यों क्रिएट होगी, ताकि आप अपनी ऊर्जा को फील कर पाओ। पर यहाँ पर खतरा नहीं है। नंबर 17 का कार्ड है ना, खतरा नहीं है। यहाँ पर मालिक का आशीर्वाद है, यहाँ पर आशीषों के साथ आपका वार्मली वेलकम किया जा रहा है एक नए चैप्टर में, एक नई शुरुआत में। क्योंकि 11 की एनर्जी आई है, यानी परिवर्तन तो बड़े लेवल पर है। 3 6 9 11 11 888 की एनर्जी, 8338 की एनर्जी। हाँ,
यहाँ पर मालिक का सानिध्य, मालिक का साथ आपको ऐसा मिलना गाइस कि क्या ही कहें, कि तकदीर बदल दी मालिक। मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं इतनी पावरफुल, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। कुछ चीजें मैंने सपनों में नहीं सोची, वो मुझे मिल रही है। आप अपनी ऊर्जा को इस तरीके से समझोगे गाइस, और इस तरीके से आपकी बुद्धि भी, क्योंकि 6 पर 6 की एनर्जी है। रोग, ऋण और शत्रु पर किसी इंसान का फतेह हासिल करना, ये होता ना, वो चीज आपके साथ होगी। आप बैठे बैठाए मतलब अपने नसीब से जस्टिस प्राप्त करोगे। किसी ने आपके साथ गलत किया, आपके साथ न्याय होगा। आपकी तबीयत को लेकर मामला सुधरेगा। किसी प्रकार का कर्जा आप पर है तो वो उतरने के लिए अपने आप पैसे का सोर्स बनेगा आप पर, आपके लिए। सॉरी, किसी भी प्रकार का कर्जा है आप पर, लोन है या किसी से उधार पैसा लिया है, उसे उतारने के लिए सोर्स बनेगा। यानी आपके पास पैसा बहुत बढ़कर आएगा गाइस, ये देख लेना। और खुद आप कहोगे, मतलब कुछ समय निकलेगा ना गाइस, कुछ साल निकलेंगे, आप खुद कहोगे एक समय ऐसा था। अगर किसी को कहोगे ना कि एक समय ऐसा था तब आपको लोन लेना पड़ा, या इतना लोन लेना पड़ा, इतना किसी से उधार लेना पड़ा, लोग कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो, आपके तो हालात इतने अच्छे हैं, लगता नहीं कि इतने समय में इतना बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हो गया। आपने ऐसा क्या किया, है ना। ये गाइस, ये भाग्य सब ये भाग्य जब साथ देने लगता है ना, तब इस तरीके से परिवर्तन होता है, महापरिवर्तन होता है। और ये तो आपका ब्लेसिंग प्राप्त करने का समय चल रहा है गाइस। कुछ भी हो, आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलकर रहेगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलकर रहेगी। ठीक है, अवेयर रहो गाइस। ये नंबर देखो 1331, ये मिरर एनर्जी के बारे में बात की जा रही है। पूरी परिस्थिति आपके फेवर में काम कर रही है। आप पता है वो इंसानों के दुख का भी निचोड़ करके अपने हित में इस्तेमाल कर लो। अब लाइक के इस हर एक मामले पर उसे कैसे अपने हित में बोलना है, वो आपने बहुत अच्छे से आता है। मैजिशियन वही होता है गाइस, क्योंकि देखो लाइफ है, स्थितियां बनती रहती है, पर उन स्थितियों को कैसे अपने लिए मोड़ देना, मोल्ड कर लेना, वो अपने आता है ना। ये चीज आपके साथ होगी गाइस। 3-1 की एनर्जी है जो आपके हार्ट चक्र को ओपन करने के बारे में। आपके सर में अगर भारीपन रहता था, सर में पेन रहता था, वो ठीक होगी। एकाग्रता नहीं लगती थी तो वो एकाग्रता भी लगेगी, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। आप आती हुई खुशियों का वेलकम करोगे, उसे रोकोगे नहीं, उसे डरोगे नहीं, उसे किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी कि खुशी पता नहीं कितने समय के लिए है ना। ये पूरी लाइफ के लिए है गाइस। इस वजह से कहा जा रहा अवेयर रहो, क्योंकि आपको एंजल नंबर भी इसी वजह से दिखते हैं। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ये तो इनको हाथ जोड़ने वाले हो, क्योंकि ये सारे खत्म होने वाले हैं। कि चलो मेरी लाइफ से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दूर हुए, आखिरकार जाकर मेरी लाइफ आसान हुई। हाँ, ये नई शुरुआत और नए शब्द आपके मुंह पर होंगे। देखो 666 की एनर्जी, आप सही राह पर हो गाइस। आपने ये लगता है ना कि आपका रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, पता नहीं कैसे होगा। अभी के बारे में भी कभी कभी वैसा फील होता है, क्योंकि रिस्क टेकर आपको लाइफ बनाएगी गाइस। कुछ फैसला आपकी लाइफ के ऐसे होंगे जहाँ पर हो सकता है कि कोई सपोर्ट नहीं करे, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि मेरा ये फैसला न केवल मेरे लिए, मेरे अपनों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा। और वहाँ पर आपने स्ट्रांगली अपने लिए एक्शन लेना पड़े, ये भी हो सकता है। आप सही राह पर हो। अगर आपके दिमाग में आता ना कि मैं ये रिस्क ले तो लूँ, पर पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं है, डेफिनेटली सही है। इससे ही आपकी ऊर्जा से आप रूबरू होंगे। आप ये फील करने की कोशिश करना गाइस, जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं लाइफ का कोई ऐसा फैसला लेने जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पर ये फैसला मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे कैसे पता चले। सबसे पहले आप अपनी ऊर्जा से रूबरू होते हो, अपनी ऊर्जा को पहचानने लगते हो, आपकी ऊर्जा आपको सपोर्ट करने लगती है, यानी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है ना। अगर ये चीज़ आपके साथ होने लगी और 666 की एनर्जी अगर आपको दिखने लगी है, डेफिनेटली आप सही राह पर हो। 22 आपको दिखता है, जोड़े में बर्ड्स का दिखना होता है, डेफिनेटली आप सही राह पर हो गाइस। आपका राह में भटकना है ही नहीं,
आप डेस्टिनी की तरफ ही बढ़ रहे हो। और जैसे ही आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों के लिए एक्शन लेते हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना है ना। मैंने कहा ना गाइस कि ये थोड़े टाइम के लिए एक बार सिचुएशन बनती है जब इंसान सही चलता है, फिर सब चीज़ें सपोर्ट में आ जाती है। नंबर 4 का कार्ड है, अभी जस्ट आया था हार्ट चक्र आपका ओपन होना, और ये है 4 और 2 को काउंट करो, फिर से नंबर 6 की एनर्जी बनाती है। ये विक्ट्री है गाइस, विक्ट्री है, हार्मनी है, सक्सेस है, आपके साथ होने वाला न्याय है, आपकी बुद्धि का परचम है गाइस, आपके लिए आपकी किस्मत का इस तरीके से साथ देना कि कोई भी खुशी मिलने में आपको विलंब नहीं लगे। आप उसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, आगे नंबर 11 का कार्ड डायरेक्टली आ गया है ना। 4 की एनर्जी, डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जा रही है। खुद के लिए स्टैंड लेना, जस्ट अभी कहा, जैसे ही खुद के लिए स्टैंड लोगे ना, अपनी खुशियों में सराबोर हो जाओगे गाइस। 17 का कार्ड, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ये फिर से नंबर 8 को बना रहा है, इन्फिनिटी के साइन को बना रहा है। 4 टाइम 8 की एनर्जी का प्रभाव देखने को मिला है। ये आपका कर्मा है गाइस, ये आपके साथ न्याय है जो आप डिजर्व करते हो कि अपने लिए स्टैंड लो, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी तरक्की के लिए स्टैंड लो, और आपकी लाइफ में वो खुशी आपको मिलेगी जो आपके दिल को खुश कर देगा, आत्मा को तृप्त कर दे, वो वाली खुशी, और वो भी प्रोटेक्शन के साथ, जिसमें न केवल आपका, सबका हित सदे, वो वाली बात है ना। तो ये नई शुरुआत तो डेफिनेटली आपके होने जा रही है, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी बन रही है, तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ऐसी खुद से क्रिएट होगी, है ना, कि जहाँ पर आप अपनी पावर को समझ पाओ, अपनी एनर्जी को समझ पाओ, और अपनी हैप्पीनेस के लिए आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ, अपने कदम उठाओ, है ना। तो ये तो होगा गाइस, बोल्ड तो समय आपको करेगा ही करेगा। आपका साहस जो है वो आपके लिए सब कुछ है, और आपकी लाइफ में आपको सब कुछ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो अपनी हिम्मत को जुटाए रखना, अवेयर रहना, डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, और इस अपॉर्चुनिटी के आपकी लाइफ में आने के बाद में क्रमबद्धता के साथ चीजें अच्छे से अच्छे में जाएगी। देखना, वो खुशी आपको शीघ्रता से मिलेगी जिसका आप तहे दिल से वेलकम करना चाहते हो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए